नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां 3 दिन से लापता सदर तहसील के अमीन सुरेश उपाध्याय का शव मंगलवार को सिधाई थाने से महज 700 मीटर दूरी बसपा कार्यालय के निकट रामपुर गांव के सिवान में सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, एसडीएम सदर नरेंद्र गंगवार, सीओ सिटी शुभम तोदी, सिधाई थाना और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुट गई। बता दें, परिजनों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चेत जाते अधिकारी तो सुरेश की हत्या नहीं होती। शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल बाज बहादुर निवासी सुरेश उपाध्याय उम्र 58 वर्ष सदर तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। 17 जनवरी को यानी कि शनिवार को लगभग 10:22 पर तहसील सदर में उपस्थित थे। सुरेश उपाध्याय वसूली कार्य के लिए चौक एवं सिधारी क्षेत्र की ओर निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन वह घर नहीं मिले। इसके बाद शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। सुरेश उपाध्याय की तलाश के लिए परिजन पूरे दिन शहर के चक्कर काट रहे थे। आखिरी लोकेशन उनके सिधारी क्षेत्र में मिली थी। परिजन के साथ साथ पुलिस भी उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच मंगलवार की शाम करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर गांव के सिवान में सरसों के खेत में एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का शिनाख्त किया तो वह अमीन सुरेश उपाध्याय निवासी कोल बाज बहादुर शहर कोतवाली के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही उनके दोनों बेटे भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना था कि यदि समय रहते पुलिस सचेत होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि सिधाई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के सिवान में सरसों के खेत में अमीन सुरेश उपाध्याय का शव मिला। वहीं उनकी बाइक शव से करीब 150 मीटर दूरी पर खड़ी मिली। गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगी मिट्टी जानबूझकर लगाई गई है, ताकि कोई गाड़ी के नंबर प्लेट से गाड़ी की पहचान न कर सके। 3 दिन से खड़ी बाइक को स्थानीय लोग रोज देखते थे, लेकिन किसी ने ऐसी आशंका नहीं जताई थी। मृतक अमीन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के साढ़ू भी थे। हरिवंश मिश्रा ने बताया कि अमीन सुरेश उपाध्याय अंबेडकर नगर जनपद के रहने वाले थे। विगत 10 वर्षों से कोलघाट में मकान बनवाकर रहते थे। रूबी नाम की लड़की का इन्होंने आरसी बना दिया था, जिसमें प्रशासन लगातार दबाव डाल रहा था। वहीं बाद में इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई थी, लेकिन इस बात को लेकर अमित बेहद परेशान थे और पिछले 15 दिनों से कह रहे थे कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। 17 जनवरी को 11:11 पर वह रजिस्ट्री ऑफिस में बैग रखे, इसके बाद से लापता हो गए थे। पिछले 3 दिनों से लगातार खोजबीन जारी थी। आज शव बरामद हुआ है। क्या कुछ कहना है इस पूरे घटना को लेकर हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा का, पहले आप सुनिए। चलो हरवंश जी, क्या घटना हुई है? कौन है ये अमीन है, हमारे साथ हुआ लगते थे। ये रहने वाले अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन 10 सालों से ये कोलघाट में इनका मकान है, ये रहते थे। और एक रूबी नाम की कोई लड़की थी, उन्हीं की आरसी इन्होंने बना दी थी। प्रशासन अपना उसमें बार बार दबाव डाल रहा था, बार बार ये जा रहे थे, वहां पे क्ल्यू नहीं मिल रहा था। एक दिन कोई मिल गया तो बताया कि इनकी शादी कहीं अरोड़ा में हुई है, तो उन्होंने उससे बना दिया था। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिली, लेकिन वो आकर के घर इतना घबराए थे। करीब 15 दिनों से बार बार ये कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चों को खतरा है। ये पूरा जिससे मिलते थे यही कहते थे। और 17 तारीख को ये 11:11 पे अपना रजिस्ट्री ऑफिस में बैग रखे थे और फिर
वहां से गायब हुए। हम लोग पूरा प्रशासन को लेकर के सीसी कैमरा चेक किए, तो बराबर 3 दिन तक चेक किए, नहीं मिले। आज मुझे पता लगा है कि यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। यहाँ के सभासद महोदय ने बताया कि भैया एक बार वहां भी देख लीजिए। तो मैंने देखा, गाड़ी जब पाया कि गाड़ी वही है, इसके बाद यहाँ भीड़ लगी थी, यहाँ हम लोग आए तो यहाँ पे अब हाल आप जान ही रहे हैं। वह इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सदर तहसील में कार्यरत अमीन सुरेश उपाध्याय 17 जनवरी को वसूली के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई, तलाश की जा रही थी। सूचना शाम को मिली कि सिधाई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के सिवान में शव मिला है। शव की शिनाख्त अमीन सुरेश उपाध्याय के रूप में हुई है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम जांच पड़ताल की, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, सुनिए। थाना कोतवाली का क्या मामला है सर? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री सुरेश उपाध्याय, उम्र 58 वर्ष, जो तहसील सदर में राजस्व अमीन के पद पर तैनात थे और 17 तारीख से गुमशुदा थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में इनकी गुमशुदगी दर्ज थी। इनकी तलाश हेतु 4 टीमें लगाई गई थी। आज ग्राम रामपुर, थाना कोतवाली सिधारी में इनका शव प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा कर इनके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना जीयनपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषण के मामले में वांछित पति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हुई थी। मृतका के भाई की तहरीर के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बता दें कि यह मामला 12 नवंबर 2025 का है, जब थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर निवासी वादी ने थाना जीयनपुर में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बहन की शादी वर्ष 2018 में संदीप पाठक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने 3 नवंबर 2025 को आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 11 नवंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपी संदीप पांडे पुत्र अशोक पांडे निवासी सिकरौरा थाना जीयनपुर वांछित चल रहा था। मंगलवार को उप निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को कंजरा मोड़ से सुबह गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मखनाहा गांव में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर दबंगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को दौड़ा कर पीटा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर सरकारी भूमि पर कुछ लोगों का अवैध अतिक्रमण है। प्रधान प्रतिनिधि गरुड़ जायसवाल का कहना है कि मामले का विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा ग्राम सभा के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा इस सरकारी भूमि पर आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत सरकारी अस्पताल बनवाने का प्रस्ताव दिया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक पत्र सौंपकर सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम भूमि की पैमाइश करने मौके पर पहुंची। मौके पर शिकायतकर्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और विपक्षियों को बुलाया गया, लेकिन आरोप है कि विपक्षियों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर हमला बोल दिया और उसे दौड़ा कर पीटने लगे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वह इस मामले में पीड़ित गरुड़ जायसवाल ने स्थानीय थाने पर शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित गरुड़ जायसवाल ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। मेरा नाम गरुड़ जायसवाल है। मैं स्वर्गीय कुबेर प्रसाद का पुत्र हूँ। मेरा गांव पूरा पांडे मखनाहा का निवासी हूँ और मौके पे कोटेदार और प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आपके ऊपर एक सीसीटीवी वीडियो आया है, किस लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है और क्यों हमला कर रहे हैं? दरअसल हमारे ग्राम सभा में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत एक हॉस्पिटल का निर्माण होना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत, उनकी केंद्र सरकार की योजना के तहत आया हुआ था, जिसमें एक भूमि चयनित थी पूरा पांडे में, गाटा संख्या 9।
जो बंजर खाते की भूमि, नवीन पड़ती की भूमि थी, उस पर ग्राम सभा ने प्रस्ताव किया कि हॉस्पिटल यहीं पे बने, तीनों गांवों को सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके तहत जो है हॉस्पिटल का काम हुआ, पैमाइश हुई, तो वहाँ पे शिवशंकर जायसवाल जो है कहे कि ये हमारी चेक है। उसको राजस्व कर्मी आए, नाप के निकाले और निकाल के जो है इसको दिए कि नहीं, ये आपकी चेक नहीं है, इस नवीन पड़ती की भूमि है, इस पे हॉस्पिटल का निर्माण हो। हॉस्पिटल का निर्माण 80% तक हो गया था और इन्होंने जो है मुकदमा दायर कर दिया माननीय दीवानी न्यायालय में, जिससे जो है काम जो है लगभग 3 वर्षों से अवरुद्ध पड़ा हुआ था। अब जाके जो है उस पर 4 महीना पहले जो है निस्तारण हुआ, तो इनका मुकदमा खारिज हुआ और ग्राम पंचायत के काम को जो है चालू करने के लिए, यह जो हॉस्पिटल है उसके निर्माण के लिए गांव सभा से हमें प्रेशर आने लगा कि आपके समय में चालू हुआ तो जल्द से जल्द बन जाए। तो हमने लोगों की गवाही करवा के जो है अपने नाम से जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिख दिया। पत्र लिखने के क्रम में उसी के लिए जो है लेखपाल और कानूनगो मौके पे आए, उन्होंने फ़ोन किया तो हम मौके पे आए। तो विवाद क्या है, क्या स्थिति है, उसको जानने पहचानने के लिए बात की हो कि क्या बात है। तो लोगों ने जो है, मैं गया, मुझे लेखपाल बुलाए, मैं गया और उनको मैंने कहा बुला लीजिए, उनको क्या समस्या भाई, ये बताएं। वो अब तो न्यायालय से मुकदमा भी खारिज हो गया उनका। तो आते ही गाली गलौज देने लगे। गाली गलौज देते ही शंकर जायसवाल ने एक चप्पल मुझे मार दिया। मैं भागने लगा। भागते हुए नारायण और उनके पुत्र रितेश जायसवाल, ये दोनों जो है मुझे पकड़ लिया और नारायण और शंकर तीनों लोग मिलके वहाँ से क्या नाम है अस्पताल जहाँ बन रहा है वहाँ पे एक सरसों है, वहीं के पास हमें जो है मारने लगे। हम जो है शंकर को धक्का दिया, वो गिर गया, हम भागने लगे। तो जल जीवन मिशन के तहत एक चैम्बर बना हुआ है, वहाँ पे जो है ये ईटा पत्थर रखा हुआ, तो उसे चला के मार दिया, मेरे पैर पे लगा, मैं 2 जगह वहाँ गिरा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया, मुझे ईटा पत्थर लेकर मार रहा था। फिर बचने की कोशिश किया, लोगों को हल्ला भी किया, बचाइए बचाइए, हमें मारना आ रहे हैं। शंकर जायसवाल का लड़का कृष्णा जायसवाल फोन कर दिया, वो भी आया, यहाँ आया, तुरंत जो है अंदर मिल के अंदर घुस के ये लोग बहुत मार मारे हैं मुझे गंभीर चोटें आई। अगर मैं उधर रहता तो शायद मेरी जान चली जाए। धमकी तो कई बार दी, गाली गलौज बराबर देते रहते। अब बताइए, न्याय मेरे साथ, मैं गया था थाने पे, FIR हुई है, धाराएं जो है हम चाह रहे हैं संगीन धाराएं लगे, जाके जो है किसी के साथ ऐसा नरगल ना हो। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? जैसे अभी क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, जी, तो कौन कौन सी धाराएं लगी? क्या कोई आरोपी भी पकड़ा गया है? अभी कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है और जो हमें FIR की कॉपी मिली है उसमें 115(2), 351 और 351(3) ना कोई धारा है, वही लगी है। और BNS की धारा है। जी BNS की धाराएं हैं और वहाँ पे डॉक्टर मुआयना हुआ। बाकी सब चोट तो मान लीजिए वहाँ देख लिए, लेकिन एक चोट के लिए मुझे सदर हॉस्पिटल, जो अंगुली फ्रैक्चर है, इसके लिए जो है भेज दिए हैं सदर हॉस्पिटल। और अभी हो सकता है थोड़ी देर में हमें निकलना पड़े सदर हॉस्पिटल। क्या बाकी मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये दोषी जो हैं, जो हमारे खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट लगे और इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और ये जेल जाएं, तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको अरेस्ट करने की मांग हमारी। और इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया है, तो उसमें 4-5 लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो संज्ञान में आते ही थाना अध्यक्ष अतरौलिया तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अतरौलिया थाना क्षेत्र के पूरा पांडे मखनहा गांव निवासी शिवशंकर, राजनारायण, कृष्णा और रितेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का इस पूरे मामले में, आप सुनिए। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, थाना अतरौलिया से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ 4-5 लोग एक व्यक्ति को मारपीट करने के प्रयास कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो जांच में तथ्य प्रकाश में आया उसमें आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कुछ कार्य किया जा रहा था, जिसमें पैमाइश के लिए राजस्व टीम मौके पर गई थी। वहाँ पर कुछ 4-5 लोगों ने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया प्रधान पति के साथ। उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के ज्योति निकेतन स्कूल से बाईपास जाने वाले रोड पर पालिका कर्मियों ने कचरा निकाल कर छोड़ दिया है। इसके चलते दिन भर कचरा वहीं पड़ा रहा, उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहीं, इसके चलते पूरी सड़क पर कचरा फैल गया। सबसे ज्यादा दिक्कत ज्योति निकेतन स्कूल के बच्चों को हुई। शहर के ज्योति निकेतन स्कूल से बाईपास जाने वाले रोड पर किनारे करीब 250 मीटर नाला बना हुआ है। इस नाले में नगर पालिका का पानी बहता है, जो कोडर अजमतपुर ग्राम पंचायत होते हुए नदी में जाकर गिरता है। पिछले दिनों नाला कूड़ा कचरा से जाम हो गया था। नगर पालिका की तरफ से इसकी सफाई तो करा दी गई, पर सफाई कर्मियों ने इसका कचरा सड़क के किनारे ही छोड़ दिया। पूरे दिन सड़क पर कचरा रखा होने से सड़क पर 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहन दिन भर दौड़ते रहे। इससे कचरा पूरी तरह फैल गया और
इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत ज्योति निकेतन स्कूल सहित 4 स्कूलों के बच्चों को आने जाने में हुई। बच्चे फिसलकर गिरते रहे। कचरे के सड़क पर फैलने से पूरी सड़क काली हो गई थी। न तो इसकी तरफ नगर पालिका का ध्यान है और न ही किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने सुध ली है। क्या कुछ कहना है राहगीर और छात्रों का, सुनिए। क्या नाम है आपका? रमेश। सर, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं काफी गंदगी दिख रही है, क्या लगता है कि इसको तुरंत हटा नहीं लेना चाहिए था? तुरंत हटाना चाहिए था, जैसे इसमें से निकाले ना तुरंत गाड़ी से लोड करके हटाना भी चाहिए था। आप आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? अब दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। इसकी लापरवाही मानते हैं? भाई इन्होंने जब उसमें से निकाला तो उठाना भी चाहिए ना। शहर का सबसे नामचीन स्कूल है यहाँ पे, ज्योति निकेतन स्कूल। उसके बगल में ही रास्ता है जिससे बच्चे को भी लेके आ रहे हैं। तमाम बच्चे आते जाते हैं, उनके गार्जियन आते जाते हैं। कितनी असुविधा का काम। बहुत असुविधा है, तुरंत हटाना चाहिए इसको। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका में आता है। जिसने बाहर निकाला उसी की जिम्मेदारी है। नगर पालिका में आते हैं। हाँ, नगर पालिका की लापरवाही मानी जाएगी। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं नगर पालिका से? तुरंत हटाना चाहिए। अब भाई नहीं हट पाया, तुरंत हटाना चाहिए ताकि कल के लिए सुविधा ना हो। चेयरमैन अंकल, ये पूरा रोड पूरा गंदा हो गया तो साफ हो गया, बदबू बहुत आ रहा है। कब आपने देखा इसको? मॉर्निंग में। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th से। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत बदबू कर रहा है अंकल। फिसलन भी हो रही है? हाँ। स्कूल आने जाने में असुविधा हो रही है? स्कूल पढ़ते हैं? ज्योति निकेतन। दिव्यांश सिंह। कहाँ पढ़ते हैं? ज्योति निकेतन स्कूल। इस रास्ते में आपको कचरा दिख रहा है, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है और फिसलन हो गई है रोड पे और बदबू आ रही है और यही हो रहा है। लग नहीं रहा है कि तुरंत हटा लेना चाहिए था? तुरंत ही हटा लेना चाहिए था। हटाने की बात ही नहीं है, यहाँ जमा ही नहीं होने देना चाहिए था। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप लोग? जिम्मेदारी तो यहाँ के लोकल अथॉरिटीज की होगी। ये कब से है? आपने कब देखा इसको? आज सुबह ही। अच्छा, सुबह है। कल से रहा होगा, मैं तो आज सुबह आया हूँ इधर। अच्छा, मॉर्निंग में आज स्कूल खुला है। हाँ। खबर आजमगढ़ से, जहां नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण और दुष्कर्म करने में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी सुरजीत राम ननिहाल में रह किशोरी को 27 मई 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी सुरजीत सिंह राम ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा, ADGC दौलत यादव तथा वंश गोपाल सिंह और पप्पू सिंह एडवोकेट ने कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुरजीत राम को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से, यहाँ मंगलवार को जनपद आजमगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को NHAI एवं यूपीडा के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर उन्हें न्यूनतम से शून्य स्तर तक लाने के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, ताकि ZFD पहल के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के उपरांत सेव लाइफ फाउंडेशन ARTO प्रवर्तन आजमगढ़ अतुल कुमार यादव, NHAI एवं प्रभारी यातायात संजय कुमार पाल द्वारा शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया तथा दुर्घटनाओं के कारणों का आकलन कर सुधारात्मक सुझाव दिए गए। इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को सेव लाइफ फाउंडेशन के ZFD मॉडल के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के 5 स्तंभ पर प्रशिक्षित किया गया।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।